सबके अलग अलग भाव थे, 14 इंद्रियों के अलग अलग भाव हैं, अलग अलग स्वभाव है। सबके सभी इंद्रियों का गुण अलग अलग है, स्वभाव अलग अलग है। इन्हीं इंद्रियों में हम आप बरत रहे हैं। इसी बात को भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, इंद्रियाणाम इंद्रियार्थेषु वर्तन्ते इति धारयन्। बड़ी विचित्र बात है। हम आप इन्हीं 14, 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, 10, 4 अंतःकरण, इस 14 इंद्रियों में हम आप भटक रहे हैं और इस शरीर रूपी तांगे को सजा रहे हैं। कभी इसमें कुछ होता है, कभी कुछ होता है, और अंत में यह बाल भी सफेद हो जाता है, जिसे भी रंगने लगते हैं। दिल्ली में एक बार मैं गया था किसी सज्जन से, बहुत 10-12 साल पहले की बात है। उस सज्जन के बारे में मुझे पूछना था वे हैं या नहीं हैं। उनके घर पर गया, घंटी बजाई, उधर से संध्या का समय था। एक लड़की निकली और लड़की, बाल छोटे छोटे बाल, लेकिन खड़े थे सभी बाल, अलग अलग खड़े थे सब बाल। पहले तो अंधेरा में मैं जब देखा तो मुझे लगा कि कोई डाकनी ही सामने आ गई। बाल ही ऐसे थे। तो मैंने पूछा तुम कौन हो? बोले मैं उनकी बेटी हूँ। ये बाल कैसे हो गए आपके, खड़े कैसे हैं बाल? बोले महाराज मेहंदी लगाई हो, इसीलिए बाल बिल्कुल कड़ा कड़ा खड़ा है। तो लोग सजाते हैं अपने शरीर को, अपना लक्ष्य हम आप भूल जाते हैं। लक्ष्य तो कुछ और है। आए थे हरि भजन को औटन लगे कपास, ईश्वर की भक्ति करने के लिए हम आप इस जगत में आए, लेकिन कुछ और ही करने लगे। लक्ष्य को भूल जाते हैं। क्यों? इसलिए कि मोह में पड़े हुए हैं। परम पूज्य श्री साई स्वामी जी महाराज एक कथा सुनाते हैं। जयपुर राजा के यहाँ एक मुल्तान से बड़ा भारी पहलवान आया, बड़ा नाम था उसका। ताल ठोकते हुए बोले हम, हमारे जैसा बलवान कौन है? बड़ा नाम था उनका। राजा के सामने खबर भिजवाई गई कि आपके राज्य में कोई ऐसा पहलवान है जो मुझे पछाड़ सके, मैं सबको पछाड़ दूंगा। राजा को भी लगा, तो राजा के मन में प्रतिष्ठा की बात आ गई। राजा पूरे राज्य में खबर भेजता है कि मेरे राज्य में ऐसा कोई पहलवान है जो इस मुल्तानी पहलवान से लड़ सके। कोई तैयार नहीं हुआ। अंत में यह बात उनके जेल में पहुंची। उसके जेल में एक बड़ा भारी पहलवान बंद था। उसने खबर भिजवाई कि मैं लड़ूंगा उस मुल्तानी पहलवान से। तो राजा को बड़ी खुशी हुई। कोई बात नहीं, लड़े तो सही, भले पछड़ जाए, लेकिन लड़े तो सही, हमारी प्रतिष्ठा तो रह जाएगी। राजा ने कहा कि जल्दी जल्दी उसे लेकर आओ, उनकी हथकड़ी खोलो, पैर से बेड़ी खोल दो। चाबी खोजा जाने लगा, चाबी मिली नहीं। जब चाबी मिलने में देर हो गई तो वह पहलवान हाथ झटकता है, हथकड़ी टूट जाती है, पैर झटकता है, पैर की बेड़ी टूट जाती है, बाहर आ जाता है। राजा ने जब देखा तो राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ। बोले अभी तो नहीं पूछूंगा। उस पहलवान से लड़ाया गया। वह कैदी उस पहलवान को पछाड़ दिया। तो राजा का मन बड़ा खुश हुआ कि मेरे जेल में ही सही, लेकिन पहलवान तो था। तब राजा उनसे पूछने लगा, कहो अजी, तुम कहो कि मेरे जेल में अब तक बंद कैसे रहे, जब तुम में इतनी ताकत थी? वह कैदी ने कहा कि देखिए राजन, मैं तो इस जेल के 4 दीवारी को कूद कर भाग सकता था, कभी भी भाग सकता था, लेकिन यदि मैं भाग जाता तो मेरे परिवार और बीवी बच्चे को आप बांधकर उसे सताते, उनको यातना देते। इसीलिए मैं जेल से हथकड़ी और बेड़ी तोड़ करके कभी भागा नहीं। राजा कहता है कि अफसोस,
लोहे की जंजीर को तोड़ा जा सकता है, लेकिन मोह की जंजीर को तोड़ नहीं सकते। बड़े पति की बात है, मोह की जंजीर को नहीं तोड़ सकते। इसलिए वहां सब जात संसार। संत कबीर साहब कहते हैं कि हम आपको इन विकारों से छूटने के लिए, विकार तो हम आपके भीतर है, इस विकारों से हम आप छूटेंगे कैसे? कैसे छूटेंगे? काम दीवाना क्रोध है राजा, बसै 25 चोर। 25 चोर इसमें है। काम दीवाना है, क्रोध राजा है। हम आपको उस परमात्मा के पास जाना होगा, जहां सुख है, जहां शांति है, जहां सुकून है, जहां भलाई है, जहां कल्याण है, जहां मंगल है। उस परमात्मा में मंगल है, शुभ है, कुशल है। इसलिए गोस्वामी जी मानस में कहते हैं, उस परमात्मा की बड़ाई करते हैं। ये परमात्मा कैसे? बोले मंगल के भवन है, अमंगल को हरने वाले हैं। प्राय लोग पाठ करते हैं तो इसमें संपूर्ण में यही चौपाई रखते हैं। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जिहि जपत पुरारी। जो उमा के सहित भगवान शंकर उससे जाप करते हैं, ये मंगल भवन अमंगल हारी। वो परमात्मा मंगल का भवन है, लेकिन उसकी मूर्ति क्या चीज की होनी चाहिए? भवन तो मंगल का है, मूर्ति किसकी? मूर्ति संत सद्गुरु की होनी चाहिए। इसलिए हम आप सुन रहे थे कि परमात्मा का ज्ञान, हम आपको परमात्मा से मिलना चाहते हैं, दुख से छूटना चाहते हैं, तो संत कबीर साहब के वचन को हम आप सुन रहे थे। बिन सतगुरु नर रहत भुलाना। ये भूला हुआ जीव है। कैसा? तो उदाहरण देते हैं कि सिंह का बच्चा रहत अजियन संग, बकरी के साथ में रहने लगे, करत कलोल, उनके साथ ही खेलने लगे। निस्वासर आपन मर्म उन्होंने नहीं जाना, अपना मर्म वो नहीं जाना कि मैं सिंह का बच्चा हूं। स्वामी विवेकानंद जी कहते थे, अरे सिंह के बच्चे उठो जागो। सिंह सियार के संग में हो गया, बकरी और भेड़ के संग में हो गया। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ कि हर एक जंगल से आयो। क्या है? बोले एक दिन सिंह आया जंगल से और देखा क्या? ताही देख बहुत ऋषियाना, बहुत गुस्सा हुआ। पकौड़ी की भेद तुरंत समझाया, ले गया उसे, सिंह के बच्चे को पकड़कर। सिंह ही सिंह के बच्चे को पकड़कर ले गया नदी के किनारे और दिखाया, देखो जैसा मैं तालाब के किनारे ले गया और जैसा मैं वैसा आप। आपने मरो में देख मुस्क्याना, बिनु सतगुरु नर रहत भुलाना। ए नर ए नारी, ये सब भूले हुए हैं बिना सदगुरु के ज्ञान से। हम आप भूले नहीं,
जिस तरह से सिंह का बच्चा जब देखा कि जंगल से जो सिंह आया और मुझ में कोई भेद नहीं है, मुस्कुराने लगा, खुशी हो गई। इसी बात को भगवान श्री कृष्ण कहते हैं गीता में, आश्रयवत् पश्यति कश्चिदेवम् आश्रयवत् वदति तथैव चान्यः आश्रयवत् शृणोति। आश्चर्य से देखता है कि मैं क्या परमात्मा का अंश हूं। आप जरा ध्यान करना, कल हम आपको सुना रहे थे, इंद्रियों के संग में रह रहकर हम आप भी उसी भेड़ बकरियों के साथ के जैसे हो गए। सत्य पुरुष एक बसे पश्चिम दिशी। सत्पुरुष वो निरंजन पुरुष, प्रकाश में निरंजन पुरुष रहते हैं। पश्चिम यानी पश्चिम को प्रकाश कहा गया, पूर्व में अंधकार है, दक्षिण में शब्द है, उत्तर निशब्द है। यह थोड़ी गहरी बात है। आपको लगेगा कि महाराज जी क्या बोलने लगे, पूर्व में अंधकार, पश्चिम में प्रकाश, दक्षिण में शब्द, उत्तर में निशब्द, ये क्या बोलने लगे महाराज। ये अंतर जगत की बात है। जब आप ध्यान करोगे तो अंधकार के बीचों बीच गुरु युक्ति से जब अपनी चेतन धारा को पकड़ोगे, यही हम आप सुन रहे थे, धर चेतन धारा, चेतन धारा को पकड़ना होगा। हम आप क्रोध की धारा को पकड़े हैं, क्रोध ही बहा ले जाता है, कभी काम बहा के लेके चला जाता है, कभी लोभ, कभी मोह, बहा सब जात संसारा, इन्हीं धाराओं में बहते हैं। संत सद्गुरु महाराज कहते हैं, धर चेतन धारा पिंड के पारा। थोड़ा गहन ज्ञान है, ध्यान देना, और इसी से हम आपका उद्धार होगा। दसम दुआरे का धर चेतन धारा पिंड के पारा, यानी पिंड इसे कहते हैं, आंख, आंख से नीचे इसे पिंड कहते हैं, अंधकार से भरा है। आपको विश्वास नहीं, आंख बंद करो, आप आंख बंद करके देखें, आपको अंधकार के सिवा और क्या दिखेगा। पिंड के पारा, पिंड से परे होने के लिए, यानी पिंड से ऊपर जाने के लिए, दसम द्वारे का, 10वें द्वार। नारद जी सनकादिक ऋषि से बद्रिकाश्रम में मिले। सनकादिक ऋषि ने कहा, महाराज आप तो हर लोक में घूमते हैं, तो भगवान श्री कृष्ण अवतार लिए थे भारत भूमि में, मृत्यु लोक में वहां का क्या हालचाल है। नारद जी ने कहा, महाराज बहुत दिनों से मैं नहीं गया, जब से भगवान आए, स्वधाम गमन कर गए भगवान, तब से मैं भी मृत्यु लोक नहीं गया। तो नारद जी को सनकादिक ऋषि ने कहा, महाराज एक बार जाकर देखिए। नारद जी आए, दक्षिण से चले गए, दक्षिण, वहां देखा लोगों में भक्ति भाव है। आप दक्षिण भारत जाएं, सभी माताएं, बहनें, पुरुष सब लोग टीका चंदन करेंगे, माला पहनेंगे, लेकिन यहीं तक, ये ABCD तक ही, आगे नहीं। आप अपने बच्चे को विद्वान बनाना चाहते हैं, डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, लेक्चरर, एडवाइजर, डायरेक्टर, कुछ भी आप बनाना चाहते हैं, तो ABCD कहना कि आप ABCD पढ़ते रहो, आप बन जाओगे। कभी नहीं बनेगा वो बच्चा। तो उधर भक्ति प्रारंभ होती है, लेकिन उससे आगे नहीं। उसके बाद महाराष्ट्र आए, वहां देखा भक्ति जवान है। गुजरात आए, वहां पाखंड है। वृंदावन आए, एक बड़ा कौतुक देखते हैं। क्या, एक औरत सीढ़ी पर बैठी हुई थी, उसके बगल में 2 पुरुष लेटा हुआ था, मूर्छित पड़ा हुआ था। नारद जी जैसे ही उधर से गुजरे, वह स्त्री उठ के खड़ी हो गई, हाथ जोड़ते हुए नारद जी के पास गई, बोले, साधु 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 रे क्षणैकमपि तिष्ठति भगवनत्र
अहम गृह्णत्वा महान सुखम अत्यैव क्षणकमपैतिष्ठतु। बोले आप इधर से जब गुजरे तो बड़ा सुख हुआ, इतना सुख तो कभी मुझे हुआ ही नहीं था। वह देवी, वह नारी कहती है, तो नारद जी ने पूछा आप कौन है देवी? बोले मैं भक्ति हूं। बोले ये दोनों पुरुष कौन है? बोले मेरे ये दोनों पुत्र हैं, एक का नाम ज्ञान, दूसरे का नाम वैराग्य। बोले आप क्या कहना चाहती हैं? बोले मेरे दोनों पुत्रों को आप जगा दो, मूर्छा दूर कर दो। आप साधु हो, इसलिए मैं साधु कहती हूं कि जब आप इधर से गुजरे न बहुत सुख लगा हमें। जहां साधु संत होते हैं, जहां साधना होती है, जहां परोपकार होता है, जहां त्रैकाल संध्या किया जाता है, वह जगह पवित्र, वह शरीर भी तीर्थ के समान हो जाता है। वह शरीर, ऐसे साधु के शरीर को गोस्वामी जी कहते हैं, जो जग जंगम तीर्थ राजू। इस साधुओं का समाज क्या है? बोले चलता फिरता तीर्थ राज है, जो जग जंगम तीर्थ राज। भक्ति देवी कहती हैं कि महाराज आप हमारे दुख को दूर कर दो। भक्ति को भी दुख हो जाए, लोग भक्ति किस लिए करते हैं? एक बात मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कोई भी भक्ति आप भी करते होंगे, आप भक्ति किस लिए करते हैं? भक्ति किस लिए करते हैं आप? कोई नहीं बोलते आप लोग, एक बार बोलो किस लिए करते हैं? सुख के लिए, शांति के लिए। भगवती स्वतंत्र। आइए हम लोग, कुछ लोगों को थोड़ा सा वो हो रहा है, गोस्वामी जी की वाणी को हम लोग गाते हैं। भगवती स्वतंत्र सकल सुख पानी, भगवती स्वतंत्र सकल सुख समय अधिक हो गया है। इन छोटे से प्रसंग को हम पूरा करते हैं। आप लोगों को शायद जल्दी नहीं होनी चाहिए क्योंकि आज रविवार है, छुट्टी का दिन है। इसको अंग्रेज लोग कहते हैं आज हॉलीडे है। हॉलीडे मतलब हॉलीडे को कहेंगे, होली मतलब पवित्र, डे मतलब दिन, पवित्र दिन है। आप लोगों के लिए तो ज्यादा पवित्र दिन है आज। सत्संग में आप बैठे हैं, इससे पवित्र दिन और क्या होगा? इससे बढ़िया दिन और क्या हो सकता है? राम कथा सुंदर करकारी, संशय विहग उड़ावनहारी।
उस परमात्मा की कथा में हम आज बैठे हैं, सत्संग में बैठे हैं। हम आपको कह रहे थे कि भक्ति लोग करते हैं दुख को दूर करने के लिए, ईश्वर प्राप्ति के लिए, लेकिन भक्ति को ही दुख हो जाए तब भक्ति क्या करे। भक्ति दुखी होकर एक संत से कह रही है कि महाराज मेरे दुख को दूर करो, मेरा दोनों बेटा मूर्छित है, आप भक्ति करो। अगर ज्ञान और वैराग्य न हो, हम आपको शुरू में ही सुनाए थे, जिसको नहीं है बोध गुरु ज्ञान क्या करे। यह ज्ञान केवल भौतिक ज्ञान है। कोई सफान देखा दिल का, देवतीर्थ जी महाराज, उसको काष्ट जिह्वा स्वामी जी भी कहते थे लोग। एक बार गुरु की निंदा उनसे हो गई, काष्ट जिह्वा स्वामी देवतीर्थ जी महाराज से काशी में रहा करते थे। गुरु की निंदा एक बार हो गई, जीभ निकाल करके काठ ठोक दिया जीभ में, काठ ऐसे बाहर हो गया। तब से उनका नाम काष्ट जिह्वा स्वामी पड़ गया। उसी की वाणी है, कोई सफा न देखा दिल का, सांचा बना झिलमिल का। कोई बगुला देखा, कोई बिल्ली देखा, कोई बगुला देखा, कोई बिल्ली देखा, और भीतर का मरहम ही जान नहीं सका। फिर वो बहुत तरह की बात कहते हैं कि हम आप में ज्ञान और वैराग्य नहीं हो तो ज्ञान और वैराग्य के बिना भक्ति भी सफल नहीं होती। जहरी वचन जो मुख से निकले, जो निकलता सांप निकलता दिल का। जिस तरह से सांप दिल से निकलता फुफकारते हुए, उसी तरह से मनुष्य कभी बोलता है तो उसकी जिह्वा भी सांप की तरह। ऐसा नहीं, इसलिए ज्ञान का अभाव। भक्ति देवी विनम्र होकर एक संत से कह रही हैं कि मेरे दुख को दूर करो। भक्ति के संबंध में तो कहा कि सकल सुख खानी, लेकिन उसी की भक्ति सफल होगी जिसके भीतर ज्ञान और वैराग्य होगा। नारद जी उद्यम करने लगे, बोले ठीक है, तुम्हारे दुख को मैं दूर करता हूं। बड़ा मंत्र सुनाया, तंत्र मंत्र जंत्र बड़ा नारद जी ने किया। नारद जी भी हार गए। नारद जी जब हार गए तो देखो, हारे और हारा हुआ व्यक्ति बड़ा मायूस हो जाता है। चले गए बद्रीनाथ चले गए। वहां सनकादिक ऋषि से भेंट हुई। सनकादिक ऋषि ने कहा, महाराज बड़े उदास लगते हो आप, ये बद्रिकाश्रम क्या? बोले तपस्या करने की जगह है। हर चीज का समाधान ध्यान से होता है, ये ध्यान तपस्या है। ध्यान में लोग क्या करते हैं? जप करते हैं। ध्यान में क्या? सत्य का आचरण करते हैं। इसलिए संत कबीर साहब ने कहा कि सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। सच्चाई जिसकी जीवन में तपस्या। सच्चाई क्या है? जप करना ही सच्चाई है। इसी संत सदगुरु महाराज कहते हैं, गुरु जाप जपन साचो तपन सकल काज कारणम। आप जाप करोगे, उस परमात्मा का जाप करोगे, गुरु युक्ति से वह मंत्र सीखोगे, आप करोगे, सच्चे तपस्वी के रूप में हो जाओगे। कौन मिलेंगे? संकादिक, अर्थ धर्म काम मोक्ष। संकादिक ऋषि मिले। बोले आप बड़े उदास हो। अभी मिलने का अर्थ यहां है मुलाकात, प्राप्त नहीं हुआ है। प्राप्त तो अंतर में होता है। संकादिक ऋषि से कहा कि देखिए, आप लोगों के ही कथनानुसार मैं गया था भारत भूमि, वहां देखा बड़ा एक कौतुक, भगवान के लीला भूमि में देखा कि भक्ति देवी बड़ी दुखी है, उनके दोनों पुत्र ज्ञान और वैराग्य मूर्छित हैं। उन्होंने हमसे आग्रह निवेदन किया कि इन दोनों की मूर्छा को दूर करो भगवान, लेकिन मैं कर नहीं पाया महाराज। बोले आप सत्संग नहीं किया? बोले सत्संग नहीं किया महाराज। बोले जाओ सत्संग करो। बोले कहां करें? वृंदावन में जाके करें? बोले नहीं नहीं नहीं, वृंदावन में द्वारे समीपे, भागवत में यह प्रसंग लिखा हुआ है। द्वारे समीपे पत्र स्वर्णमयः। बोले द्वार के समीप, महापुरुष कहते हैं हरिद्वार के समीप। बहुत लोगों ने कहा हरिद्वार। दरअसल में हरिद्वार की चर्चा तो भागवत में
बाद में कहीं की गई है, लेकिन वहां द्वार शब्द लिखा गया है। तो कभी कभी झगड़ा हो जाता है लोगों के बीच में। एक बार झगड़ा हो गया भगवान विष्णु के भक्त में और शंकर जी के भक्त में। शंकर जी के भक्त कहने लगे ये हरिद्वार नहीं हरद्वार है, ये हर का द्वार है, यानी शंकर जी का द्वार है। विष्णु भक्त बोलने लगे नहीं नहीं नहीं, ये हरि का द्वार है। बोले भगवान विष्णु का द्वार है। तो दोनों में झगड़ा हो गया, केसा केसी हो गई, बात कोर्ट में चली गई। अब जज के सामने बात रखी गई तो जज को कहा गया कि एक कह रहा हरिद्वार है, दूसरा कह रहा हरिद्वार है, क्या होना चाहिए? बोले डोंट वरी, दिस इज हरिद्वार हरिद्वार हरिद्वार, क्योंकि अंग्रेज को तो बोलना ही नहीं आता। वो समय जज अंग्रेज था, तो बोला हरिद्वार हरिद्वार। हरिद्वार का मतलब हार डालने की जगह। जब लोग मरते हैं तो यहां से हड्डी ले जाकर हरिद्वार में डाल देते हैं, हार डालने की द्वार है। लेकिन शंकादिक ऋषि कहते नहीं, द्वारी समीपे द्वार, दसम द्वार, तिल द्वार, शिव नेत्र, इस द्वार बोले आनंद वन, उस द्वार में यानी हरिद्वार में आनंद वन का नाम की जगह है, वहां जाना। और वहां 2 दल कमल खिला हुआ है, 2 ही दल है कमल में, लेकिन स्वर्ण जैसा है, बिल्कुल सोने के जैसे पत्ते हैं उनके। वो कहां? हरिद्वार में जाओ खोज लो आप, कहीं नहीं मिलेगा। अगर मिलेगा तो इस हरिद्वार में। वो 2 द्विदल कमली यहां, हम और क्षम लिखा हुआ 2 अक्षर है, और इसे स्वर्ण दल कमल कहते हैं। गुरु नानक देव जी महाराज के वचन को हम आप सुन रहे थे कि काहे रे वन खोजन जाएगा। ये परमात्मा हम आपके भीतर है, हम बाहर बाहर भटकते हैं। भारत के लोग कहलाते हुए भी भारत के हम वे दरअसल में वासी नहीं बन पाए। भारत भाव प्रकाश रमन्ति यस्मिन् सह भारत, बोले जो प्रकाश में रमन करता है, प्रकाश में रत रहता है, वे भारत के वासी हैं। ऐसे भारत के लिए स्वामी रामतीर्थ ने कहा, इस भारत के संबंध में हम चर्चा आपको प्राण काल में सुनाएंगे कि भारत के देश के लोग ऐसे क्यों हो रहे हैं, इनकी दशा ऐसे क्यों हो रही है। इसलिए कि अपने स्थान से हट गए हैं, यानी जहां भक्ति करनी चाहिए वहां नहीं करते। प्रारंभ में करिए, संत मत में खंडन नहीं किया जाता। मंदिर हम आपके लिए धरोहर है, मंदिर में लोग जाते हैं, पूजा आराधना करते हैं, प्रारंभिक की बात है, लेकिन यही करते रहो आप सो नहीं। स्वामी विवेकानंद जी कहते थे, बूढ़ा होकर के भी अगर कोई आदमी 5वीं क्लास में भी पढ़े तो हंसी आएगी। इसीलिए हम आप दोनों तरह की पढ़ाई, पहले यह फिर अंतर भक्ति हम आप करें। तो यही हम आप सुन रहे थे गुरु महाराज के वचन में, अद्भुत अंतर की डगरिया जा पर चलकर प्रभु मिलते, दाता सदगुरु धन धन जो राह लखा देते। संकादिक ऋषि कहते हैं कि वहीं जाकर आप सत्संग करना। क्यों वृंदावन में क्यों नहीं कहा? वृंदावन में नहीं कहते, बोले द्वारे समीपे, द्वार के यानी हरिद्वार में, मतलब इस हरिद्वार में ज्ञान वैराग्य कैसे मूर्छित, उसकी मूर्छा कैसे दूर होगी? आप सुनेंगे भागवत की कथा, अगर आपने सुनी होगी तो भागवत की कथा में लिखा हुआ है कि नारद जी संकादिक ऋषि को मंच पर बिठाते हैं, वो कहते हैं महाराज आप कथा करिए और हम श्रोता बनेंगे। उसमें बहुत भृगु ऋषि जाते हैं, गांव गांव से सब लोगों को निमंत्रण देकर कहते हैं सत्संग में आओ, कथा में आओ। लेकिन यहाँ के नगर के लोग हैं, मैं देखता हूं कि बहुत कम लोग आ रहे हैं, किसी न किसी संशय में पड़े हुए होंगे। उनको उनसे भी हिसाब लेंगे भगवान परमात्मा कि तुम्हारे घर के बगल में सत्संग हो रहा था, तुम्हारे मोहल्ले में सत्संग हो रहा था, क्या समझकर आप सत्संग में नहीं गए? अवसर आया था हाथ,
समझ लेना, अगर सुंदर अवसर को खोएंगे तो ऐसे लोगों को पछताना पड़ेगा। इसलिए सज्जनों, हम आपको मनुष्य शरीर ही एक अवसर है, मनुष्य शरीर में सत्संग मिले यही एक बड़ा अवसर है। सत्संग में आकर संत सदगुरु की प्राप्ति हो जाए और बहुत बड़ा भाग्य है। दाता सदगुरु धन्य धन्य जो राह लखा देते। सनकादिक ऋषि सत्संग कथा कर रहे हैं, सत्संग कर रहे हैं, बहुत लोग आए हैं। बाद में बड़ा कीर्तन हुआ है और कीर्तन जब होने लगा उसमें देखे कि भगवान श्री कृष्ण भी आकर नाचने लगे, बड़े अवतारी महापुरुष आकर नाचने लगे, ऋषि मुनि लोग आनंदित होने लगे और भक्ति देवी भी नाचने लगी। और देखा लोग एक कौतुक भक्ति देवी के साथ उनके पुत्र ज्ञान और वैराग्य वे दोनों नाचने लगे। कहाँ नाचने लगे? बोले हरिद्वार में आनंद वन में, दो कमल की पंखुड़ी जहाँ खिला हुआ था वहां नाचने लगे। मतलब अंतर में जाएंगे तब ज्ञान और वैराग्य की मूर्छा दूर होगी। हम आपके भीतर ज्ञान और वैराग्य न होगा तो भक्ति भी सफल नहीं हो पाएगी। ज्ञान भी चाहिए और वैराग्य भी चाहिए। ज्ञान क्या? ज्ञान या कौन सा ज्ञान? ज्ञान शौचम परित्यज्य। ज्ञान शौच को, ज्ञान इतना पवित्र है, भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि नहीं ज्ञानेन सदृशं पवित्रम यह विद्यते। ज्ञान के जैसा पवित्र करने वाला और कुछ नहीं है। इसलिए ज्ञान सबसे ज्यादा पवित्र है। ज्ञान हम आप आत्मसात करें, यही ज्ञान कि वह परमात्मा हम आपके भीतर हैं, उस परमात्मा की खोज हम आप करें, अंतर में करें। बाहर अंतर दोनों प्रकार की भक्ति हो, बाहर अंतर भक्ति कराई दीजिए आत्मज्ञान। इस तरह से भक्ति हम आप करेंगे तो हम आप भी अपने जीवन को सफल कर लेंगे। नहीं तो जीवन भर यूं ही संशय में पड़े रह जाएंगे। इसलिए संशय से उबरने के लिए, विकारों से छूटने के लिए, दुख से निवृत्त होने के लिए हम आपको अंतर भक्ति बाहर भक्ति दोनों करनी पड़ेगी। दोनों हम आप करेंगे तो जीवन सफल होगा। तो समय तो अधिक हो गया, आज हम एक समय का सत्संग बचा हुआ है, आपको आगे की सूचना दी जाएगी। आगे जैसा होगा वैसा आपको सूचना, वैसी सूचना आपको दी जाएगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देना चाहूंगा। बोलो श्री सद्गुरु महाराज की जय। बोलो श्री सद्गुरु दरबार में श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु दरबार में सच्चे सद्गुरु के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। दुनिया